अब चुनाव मैदान में आ खड़े हुए हैं और आपने जिस तरीके से सबसे अंतिम चरण में आपका टिकट हुआ और आपने जो पहले से लगे हुए थे प्रत्याशी मैदान में तैयारियों में, उस तैयारियों को कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ दिया है और अब आप ही जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं बहुत गंभीर प्रत्याशी के रूप में। अगर एक और समस्या आपके संग भी पीछे किए हुए है, अरविंद वशिष्ठ को टिकट मिल जाता तो क्या आप इसी गर्मजोशी से खड़े होते उनके साथ? 100%, क्योंकि वो भी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, समर्पित भावों का व्यक्ति है और मैं उसका बहुत दिल से सम्मान और आदर करता हूँ। अगर उनको भी टिकट मिलता, क्योंकि ये मेरे न चरित्र में है ना मेरे संस्कार में है। पूर्व में मेरे कई बार टिकट कटा है। 2017 में मुझे बुलाकर मुझे टिकट दे दिया गया था, उसके बाद टिकट कटा। आप मुझ पे नहीं, AICC से ये मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ में खड़ा होता। अब मुझे नहीं मालूम है किन परिस्थितियों में उन्होंने ये निर्णय लिया, लेकिन मैं उस व्यक्ति की इज्जत करता हूँ। नहीं, क्या निर्णय लिया उन्होंने? तो चर्चाएं हैं ऐसी, क्या निर्णय लिया? उन्होंने ये निर्णय लिया जिस तरीके का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो थोड़ा सा अपने आप को नाराज और आहत महसूस कर रहे हैं। क्या आपने तो प्रयास नहीं किया उन्होंने? नहीं, मेरा उनसे लगातार संपर्क रहा, सब कुछ रहा। अभी तक उनका मंच वही है अभी? हाँ, मैं कह तो रहा हूँ वो बहुत उनकी मायूसी है, उनकी जो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनका सम्मान। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको भी इसी गर्मजोशी से आपके साथ लगना चाहिए था। अब वो उनका निर्णय है। आपके परिवार का राजनीति से पुराना नाता है और उस नाते के जनता भी इस बात को जानती है, सब जानती है। अब सवाल यह है कि झांसी से आप अच्छे से परिचित हैं और झांसी सदर सीट से आप प्रत्याशी हैं, तो झांसी में जनता की अपेक्षाएं क्या हैं और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपेक्षाएं हैं जो वो आप उभार रहे हैं, बता रहे हैं लगातार, और आप क्या चाहते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो इच्छाएं और जनता की जो अधिकार है, जनता का जो हक है, वो ये है कि उनका प्रतिनिधि उनकी हर समस्याओं को प्रतिनिधित्व करे, उनकी समस्याओं में सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। और उनके साथ जो उपेक्षाएं हो रही हैं वो ये हो रही है कि पिछले 10 वर्षों से उनका जो प्रतिनिधि है वो उनके साथ नहीं खड़ा है। दूसरी चीज़, पिछले 32 वर्षों से झांसी को जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो चीज़ें झांसी को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि झांसी में वही सब चल रहा है आज जो जीवंत है, जिसके कारण रोजगार की थोड़ी सी परिस्थितियां संभली हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासन की दी हुई चीज़ है। लेकिन इस समय तो कांग्रेस की जिस तरह की देश में हालत है, मैं समझता हूँ वो हम उस पर ना जाके, मैं अपने झांसी बुंदेलखंड की झांसी और झांसी की सदर सीट की बात कर रहा हूँ। आप प्रत्याशी वहीं से हैं और एक कहावत है पुराने उससे कि केवल लक्ष्य देखना चाहिए लक्ष्य भेजने के लिए। तो मैं झांसी की बात करता हूँ। आपने निश्चित रूप से कांग्रेस की इस हालत में ऊर्जावान बन के कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करने की कोशिश की। आपने एक बात अभी बहुत अच्छी कही ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन मेरा संघर्ष लगातार जैसा है जारी रहेगा। वो मेरे संस्कार में वो राजनीति में आपके परिवार का संस्कार और पुराना इतिहास है, स्वच्छता और सह्योद्यता का भाईचारे। समय समय पे आपके पिता ने मोदी और योगी की योजनाओं की तारीफ की है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे पिता ने कभी भी मोदी योगी की किसी भी योजना की तारीफ नहीं की, आज तक नहीं की। ये आप क्षमा कीजिएगा, मैं सम्मान, मेरे पास रिकॉर्ड है सर, आप सर मुझे दिखा दीजिए। चलिए, नहीं वो मैं आपसे नहीं, आपने अपना रिएक्शन दिया ना। वो इस देश के संविधान पर, कांग्रेस की नीतियों पर श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं, क्योंकि कांग्रेस हिंदुस्तान के दिए हुए, अंबेडकर जी के, गांधी जी के दिए हुए संविधान पे पूरी आस्था रखती है। और हम कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अपनी नीतियों से 365 दिन जनता की समस्याओं के लिए जमीन पर संघर्ष करती है। और देखिए साहब, आदरणीय मेरे पिता जो हैं वो साफ छवि के व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, वो स्पष्ट व्यक्ति है, वो कभी किसी चीज़ से डरे नहीं। उन्होंने वो बोला जो झांसी के सम्मानित जनता और इस देश की अवाम के हक में है और इस देश के, कहते हैं ना, गरिमा और राष्ट्रीयता के हक में। इसी क्रम में बोला है, मैं आपको दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक छवि होती है आदमी की,
जो एक व्यक्ति की अपनी छवि बनती है वो जनता बना देती है। वही मैं कहना नहीं चाहता, वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक या गरोठा के पूर्व विधायक तमाम ऐसे हैं जिनकी छवि बनी हुई है, वो जनता जानती है। भय, डर और कई कारणों से आदमी वो उस चीज़ को कह नहीं पाता है, लेकिन मलाल जो निकालता है जब मौका मिलता है उसे, तो चुनाव में निकालता है कि दिग्गजों को भी एक जमीनी नेता धराशायी कर देता है। आप क्या मानते हैं कि छवि किस तरह से बना के रखना चाहिए जनप्रतिनिधि को? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप जब समाज सेवा जनप्रतिनिधि उसमें आते हैं तो आपको जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति समर्पित होना चाहिए। स्पष्ट लाइन में एक लाइन है इस हिंदुस्तान की संस्कृति में और लोकतंत्र के मंदिर में कि आप राजनीति में तभी आइए जब आप परिवार से उठकर अपने व्यक्तित्व और अपनी व्यक्तिगत कहते हैं ना इच्छाओं से उठकर अगर समर्पित भाव से जनता की सेवा कर सकते हो, उनके सुख दुख में खड़े हो सकते हो, और सबसे बड़ा चरित्र कि आप उनके हक के पैसों पे झांक कर ना देखो, लूटो नहीं उनकी। क्योंकि देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, पूर्व में जितने भी विकास हुए, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ छाती ठोक कर ये बात, BHL पारिछा, ग्रासलैंड मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, यूनिवर्सिटी, ITI, BTC, नवोदय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाशवाणी, बराटा बेसन पाइपलाइन, एशिया का सबसे लंबा डैम राजघाट डैम। अगर इतने विकास में कोई ये कह दे कि रिछात्रीय परिवार ने या हमारे द्वारा किसी ने भी 1 रुपये भी उस विकास से लिया हो, ये क्यों सब खड़े हुए हैं? इसलिए खड़े हुए हैं कि उसके लिए जो बजट अलॉट हुआ था 100% बजट उसमें उपयोग हुआ था। आज वर्तमान में क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम से हजारों करोड़ का बजट आ रहा है। क्या है परिस्थिति? परिस्थिति ये है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है आप भी जानते हो, झांसी की जनता भी जानती है। अगर वो पैसा लग जाता तो इस गर्मियों में हम अपने साथियों को नहीं खोते पीने के पानी की समस्या को लेकर। लकड़ी की बल्लियों पे बिजली के तार जा रहे हैं, ये मजाक है स्मार्ट सिटी का, इस आधुनिक भारत का? 424 पोलिंग बूथों में बिजली नहीं है। तो ये जो सब समस्याएं हैं, सड़क भी नहीं है, सड़क में बारिश आ जाए तो सिविल लाइन चौक हो जाती है। आप शहर के अंदर एक तरफ कह रहे हो मेरे स्मार्ट सिटी है, शहर के अंदर लोगों को हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है सफाई के लिए। ये जो विडंबना है ना साहब, बहुत जटिल विडंबना है। यथार्थ सत्य ये है कि अब झांसी की जनता एक चरित्रवान और उनके लिए समर्पित भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देगी। और मुझे विश्वास है कि 10 वर्ष बहुत देख लिया उन्होंने, बहुत पीड़ा। और कोविड-19 में कोई घर से नहीं निकला साहब, और बाद में क्या कहते हैं कि कोई भी मृत्यु रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव से नहीं हुई है। ये है, ये आपकी सेवा भाव है। अरे कम से कम उस समय तो आप सर झुकाकर उनकी सेवा करते और बाद में नहीं कर पाए। और एक हिंदुस्तान के संविधान में क्लियर लिखा है कि आपदा में हम जिसे खोते हैं उसकी आर्थिक मदद करते हैं उसके परिवार के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि वो पैसा सबको घर पे चाहिए, उसके लिए उन्होंने साफ कह दिया किसी की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई। आप बताइए, हृदय पे हाथ रख के बताइए साहब। हमारे झांसी में कई परिवार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके दर्द को साहब ने वो सब जानते हैं कि अपने, अब क्या बोलूँ साहब, वो लड़खड़ा दी है जवान कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करके लौट कर आए तो मेडिकल कॉलेज में उनके बड़े भाई की भी बॉडी पैक मिली होती। सोचो, रोना आ गया था साहब। ये है, तो जब भी याद आता है रोमटे खड़े हो जाते हैं। तो उस समय भी राजनीति की इन लोगों ने। उसके बाद आप आए, हवाई विजिट करके मेडिकल कॉलेज से चले गए, किसी जनप्रतिनिधि किसी की सुनी नहीं। सरकार, अगर मैं झांसी का विधायक हूँ और अगर ऐसी स्थिति हमारी सरकार का कोई मुख्यमंत्री कर दे, ईंट से ईंट हिला दूंगा। मैं सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी का नाती हूँ साहब। जब बांध बन रहा था, मुआवजा नहीं मिला, इतने जल समाधि लेके वो बैठ गए थे, मुख्यमंत्री को वहाँ उतरना पड़ा था। वो रगों में खून बहता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर झांसी की जनता मुझे सम्मान देती है, अरे आशीर्वाद देती है, तो मैं उनके सम्मान के लिए पूरा आजीवन सेवा करूंगा और किसी की जेब में नहीं झांकूंगा, किसी की जमीन, किसी भी कहते हैं ना विकास निधि जो उनकी आती है, जो उनका अधिकार है, 100% उनकी सेवा में, उनके चरणों में समर्पित रहेगी। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और अगर ऐसा ना हो तो आप
जो सजा दोगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। आपने एक बात कही कि अगर ऐसा हुआ जिस तरह से वर्तमान सरकार या उनके प्रतिनिधियों ने किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मेरी सरकार रही। तो आम जनता भी जान रही है कि सरकार तो कांग्रेस की नहीं आ रही है। अब सरकार किसी की भी आए और आप विधायक बन गए, तब क्या, तब भी आपका यही जज्बा और हौसला रहेगा? देखिए एक चीज़ सुनिए, आप परिवार से लेके आपका जो पूरा जीवन एक सोच से चलता है, और मेरी सोच क्लियर है कि मुझे झांसी के लिए काम करना है। और जब ये सोच के साथ में आगे, अभी मैं विधायक वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, 2003 से लगातार झांसी में कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने वो चीज़ें की हैं जो झांसी में मेरे ख्याल से पहली बार हुई है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैं हर साल TSD कार रैली कराता हूँ, पूरे नेशनल से लोगों को बुलाता हूँ। एडवेंचर, ऑफ रोड, आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए हवन, ये सारी चीज़ें करता हूँ। बच्चों को प्रमोट करने के लिए मैंने एक ड्रीम बॉक्स बनाया था जिसमें हर विद्यालय पे मैंने बच्चों का लिया था कि आप क्या बनना चाह रहे हो। उसके बाद मैंने अपने व्यक्तिगत संबंध से जो IAS सिविल बनने जाना चाह रहा था, टॉप सिविल सर्विस लोगों से उनको मोटिवेट कराया। जो डॉक्टर बनना चाह रहा है, हिंदुस्तान के बेस्ट डॉक्टरों से उनके परिचय कराया, उनसे उनका टैलेंट शेयर कराया कि वो कैसे वहाँ पहुँचे। ये मेरा जीवन का मकसद है। मैं चाहता हूँ, देखिए मेरा बहुत कम खर्च है, मैं 2 रोटी और सुख से रहने वाला हूँ। जब रात में सोऊं तो मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अब मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि अरे साहब, जितने लोगों की मदद की, यार जीवन मिला है, सबसे अनमोल जीवन इंसान का जीवन होता है साहब, वो ईश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं कर्ज तो निभाऊँ। और ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने चरित्र और अपनी आत्मा की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। कुछ चीज़ों पे आपका संघर्ष है, कुछ क्षेत्रों में आपकी लगातार जनता के बीच में, जनता के लिए आपके काम हैं, लेकिन जिन चीज़ों को कोड किया आपने कि जनता के लिए ऐसा होना चाहिए था, या सरकार ऐसी नहीं होती, या मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होते हैं, जनता के प्रति उनकी संवेदनाएं होना चाहिए, उन पे आपने अपने संघर्षों को धरातल पर नहीं लाया। एक आम नागरिक भी, मुख्यमंत्री सरकार गलत करती है तो उनके विरोध में बोलने का आम नागरिक को सर एक बात अधिकार है। एक बात पूछूं सर, जब वैक्सीनेशन की बात चल रही थी, हम ही लोग थे जो सड़क पर उतर के आए कि हमने सेकंड लेयर में 18 से 30 वर्ष 35 वर्ष के युवाओं को बहुत खोया है। हम ही लोग थे, आदरणीय सोनिया जी के बाद तब सरकार ने उसको 18 वर्ष का किया, फिर बच्चों का किया। हम ही लोग थे 3 काले कानून का विरोध कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों से छीन के हमने ज़मीनें किसानों को दी थी, राजा महाराजाओं से छीन कर, उस समय जमींदारों के पास थी। आप समझ रहे ना? अब आप कोई वो प्रथा लेके आ रहा हो, चंद कॉर्पोरेट लोगों को पूरे हिंदुस्तान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तरीके ज़मीन दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है साहब, क्षमा कीजिएगा, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, आप यहाँ पे गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर झांसी की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद देती है, झांसी के प्रतिनिधि का फर्ज होता है कि झांसी की समस्याओं को लेके वो विधानसभा में उठाए, चाहे वो सरकार में हो या ना हो, उधर डरे नहीं। और देखिए साहब, जब आपके पास कोई डर नहीं होगा, आपने कोई गलत काम नहीं किया होगा, तो आप झांसी की आवाज़ बन पाओगे। और जहां आपकी कोई नब्ज दबी होगी, आप कभी किसी की आवाज़ नहीं बन पाओगे। स्पष्ट बात है। अगर मैंने नब्ज दबे हुए लोग विधायक बने, आप वही मैं कह रहा हूँ, तो नहीं तो अगर आज दबे हुए वाले बन गए। अगर सर आज मैं आपको आप तो आज हटाने की स्थिति में है जनता, अगर आप आत्मसात कर लिया जनता ने आपको। मैं आपके चैनल से सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आदरणीय झांसी विधानसभा की सम्मानित जनता, मुझ पे विश्वास करो, 3 पीढ़ी का इतिहास है मेरा सेवा भाव का। मुझे अपना आशीर्वाद दो, एक बार आशीर्वाद दे दो आप मुझे। अगर मैंने आपकी समर्पित भाव से सेवा नहीं की, मैं आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। आप जो सजा दोगे, सार्वजनिक रूप से वो सजा लूँगा। मैं कभी भी आपके अधिकार को गलत निगाहों से नहीं देखूंगा। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो। आप बस मुझे विधायक बनाइए, यकीनन किसी से डरूंगा नहीं, ये याद रखिएगा, आपके अधिकार और आपके हक के लिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे है, राजनीति के लगातार राजनीति के चरित्र का लगातार हरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? लालच, भ्रष्टाचार और जनता के दिए हुए आशीर्वाद को पावर में अहंकारी होना। एक चीज याद रखिएगा,
जिस संस्कृति में हम लोग पैदा हुए हैं वो संस्कृति में स्पष्ट है, जिस डाली पे फल लगते हैं उसे झुकना पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में जैसे ही आशीर्वाद का फल लगता है वो और अकड़ जाता है। ये सबसे बड़ा हनन का कारण है। तो लालच और भ्रष्टाचार और अहंकार, ये तीन जब आपके शरीर में घुस जाए, जिस परिवार में बच्चा अहंकारी हो जाता है वो परिवार टूट जाता है साहब। ये तो प्रतिनिधि और विधायक की बात है, सीधी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।